हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम यादव और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको जो हमारा चैनल है फ्यूचर जॉब वाला, इस पर आपको सभी जॉब के बारे में जानकारी तुरंत प्राप्त होती है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक नई भर्ती आई है जिसका आज नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ। तो आइए देखिए इसमें किसकी भर्ती है। यहाँ पर लिखा हुआ है UPSSC हवलदार और प्रशिक्षक की भर्ती जो है आई हुई है। तो आपको जानकारी दे दें कि कुल कितने पद आए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो कुल पदों की संख्या है 209 प्लस पद आए हुए हैं, जो कि UPSSC पैट के द्वारा भर्ती कराई जा रही, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो बच्चों 18 से 45 साल के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, कि यानी आपने क्या क्या कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 10th पास, यानी आप 10th पास होने चाहिए। साथ ही साथ PET का एग्ज़ाम आपने दिया हो और उसमें जो भी आपके नंबर आए हैं उसके आधार पर एक मेरिट आएगी, वो बाद की बात है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे कि देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए अब मैं बात करना चाहता हूं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ जिसके द्वारा यह भर्ती आई है। तो मुन्ना मैं आज आपको बता रहा हूं कि देखिए हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा, और इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 17 अप्रैल को प्रकाशित हुई है ये भर्ती। तो उसके बाद इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की डेट है वो आप 19 जून से आप इसमें फॉर्म भरना शुरू करेंगे और उसके बाद इसमें 9 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या के द्वारा हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन हवलदार प्रशिक्षक के कुल 209 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं। तो बच्चों क्या क्या करना है, इसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन की भरने की प्रक्रिया क्या है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.government.in के होम पेज पर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आप इस वेबसाइट के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को देख के आप अपना फॉर्म किसी भी साइबर कैफे से भरा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बता दें कि बच्चों आवेदन शुल्क इसमें क्या रहने वाला है। तो आप जानते हैं जो भी UPSSC के द्वारा जो फॉर्म भराए जाते हैं, यानी PET के एग्ज़ाम के बाद फॉर्म भराए जाते हैं, तो मुन्ना आपको पता है कि उसमें जो फीस होती है वो मिनिमम फीस रखी जाती है। आप देख सकते हैं 25 रुपये। यानी यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये एक फीस रखी गई है। इतना ही शुल्क आपका लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि आप देख सकते हैं कुल विज्ञापित पदों की संख्या एवं उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। तो जो आरक्षण का विवरण क्या क्या रहने वाला है, जो होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ जो यहाँ पर इनकी भर्ती आई हुई है, साथ ही साथ लेवल 3 यहाँ पर है, और जो वेतनमान है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। साथ ही साथ जो अनरिजर्व कैटेगरी कह सकते हैं, जो जनरल वाले हैं, उनके लिए कैटेगरी कितनी आई, 88 पद हैं। उसके बाद अनुसूचित SC के लिए बच्चों 39, ST के लिए 05, OBC के लिए 57, कुल मिलाकर मुन्ना आपके लिए 209 पद आए हैं, स्थायी और अस्थायी रूप से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुल विज्ञप्ति पदों के क्षैतिज आरक्षण का विवरण। क्षैतिज आरक्षण में भी देख सकते हैं आप, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 4 पद हैं, अन्य वियोजित भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 10 पद हैं, महिलाओं के लिए 41 पद हैं। कुल मिलाकर 209 पद हैं, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्या क्या आपकी अर्हता है, यानी एलिजिबिलिटी आपकी क्या है पेपर के लिए। तो आप देखिएगा कि जो एलिजिबिलिटी है उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में हवलदार प्रशिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट, पहली बात आप इंटरमीडिएट होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियम के अंतर्गत अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले अधिमान किया जाएगा जिसने
प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा की हो। प्रादेशिक सेना आप जानते ही होंगे, टीए, यानी इस तरीके से, या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट आपके पास हो। होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो, तो यानी ये लोग भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे मैं बात करने वाला हूँ कि जो आयु है बच्चों, आप जानते ही हैं कि जो फॉर्म में भरने की आयु है वो लिखा हुआ प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जिस वर्ष भर्ती की जानी है उस वर्ष की 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित की जाएगी 1 जुलाई को, ठीक है, और 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। वो तो आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपकी जो भी भरने वाला होगा वो चेक करके बता देगा, यानी आप इसको देख सकते हैं। चलिए उसके बाद जो कैटेगरी वाइज छूट है वो भी आपको मिली हुई है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शारीरिक मानदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में बच्चों आपके जो फिजिकल के लिए बात की गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊंचाई है वो 167.7 रखी गई है, सीना बिना फुलाए 78.8 और फुला के 83.8, यानी जो चेस्ट है उसके लिए भी आपको यानी फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए। और जो पर्वतीय अभ्यर्थी हैं, पर्वतों पर रहने वाले, उनके लिए एक विशेष छूट रहती है 162.6 और इधर है 76.5, 86.5, इतना दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट में छूट है, वो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बिना सीना फुलाए जो है उनके लिए 76.5 और सीना फुलाने पर 81.5, ये इतनी होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एसटी के अभ्यर्थियों के लिए कितनी होनी चाहिए बच्चों? महिलाओं के लिए जो 152 सेंटीमीटर, जो पुलिस में भी जनरली रहती है। उसके बाद ऊंचाई 147.5 किसके लिए? पर्वतीय और जो एसटी वर्ग की महिलाएं उनके लिए इतना रहने वाला है। चलिए आपको बता रहा था कि जो भी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 25 मिनट में आपको पूरी करनी है, और जो महिला वर्ग है उसके लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको 14 मिनट में पूरी करनी है। तो ये रही आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात। चलिए बात करते हैं आगे अगर हम चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न 1 अंक का होगा और 100 प्रश्न होंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे, और ये कह रहा है कि 25% अंक काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके लिए 1/4 की रखी गई है, यानी 4 पे 1 क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं परीक्षा योजना में जो सिलेबस है वो क्या क्या है। भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से 10 नंबर का, यानी कहने का मतलब पेट के आधार पर रहने वाला है। चलिए चलते हैं आगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास से 10 क्वेश्चन थे, भूगोल से यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से आपके 5 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से यानी पॉलिटी से 10 नंबर के हैं 10 क्वेश्चन, उसके बाद सामान्य विज्ञान से। जनरली आप देख सकते हैं तो लूसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सी किताबें हैं, आप जिसे अच्छा लगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भाग 2 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की भी आएंगे, उसके 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। उसके बाद भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, यानी आप कह सकते हैं यूपी जीके, जो यूपी जीके है आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जो सिलेबस है उसमें आप डाउनलोड करके इसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी जानकारी से तो आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन जो टॉपिक हैं आप लिख कर उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, और यहाँ पर सिलेबस को यहाँ पे डाल दिया गया, इसके लिए आप लिंक हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल देंगे, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के बारे में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, और जो भी यूपी जीके के टॉपिक होते हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एकेडमी में जो यूपी पुलिस है, रेलवे, इन सभी की तैयारी कराई जा रही है, और एक हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर नोटिफिकेशन का ये जो चैनल है, आप फ्यूचर जॉब वाला, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा चैनल है फ्यूचर एकेडमी KMJ, यानी आप फ्यूचर एकेडमी जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको अभी रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, लेकिन निश्चित समय में, कुछ ही समय में जल्दी से आपको सभी कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और बाकी ये रह गया कि हमारा जो एड्रेस है रेलवे रोड कायमगंज, यानी आप अपने शहर कायमगंज में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कायमगंज में फ्यूचर एकेडमी आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और भी कुछ, थैंक यू।